COOH के रासायनिक गुण, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना है, हम ये क्रिया पढ़ रहे हैं जहां पे RCOOH का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है। यानी हम इस क्रिया में क्या बात करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आपका, कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, आपका विस्थापित होता है। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर जो ये नंबर हेडिंग है उसमें क्या लिखेंगे, आपका क्षारों के साथ क्रिया। यानी कि जब क्षारों के साथ इसकी क्या करते हैं, आपका क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह क्षारों के साथ क्रिया कर क्या करती है, आपका लवण बनाएगी और क्या निकालेगी, आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगी। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा RCOOH, ये क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसकी क्रिया किसके साथ कराना आपका, जैसे क्षार हमने क्या कहा, जैसे NOH है आपका। अगर NOH का हम रिएक्शन कराएंगे तो हम यहाँ क्या देखेंगे, आपका इसको हीट करना पड़ेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अगर यहाँ तक ब्रेक करोगे तो OH क्या होगा, आपका नेगेटिव आता है, H पे Na पे क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आपका H क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा और CO क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस वाला पार्ट किसके साथ चला जाएगा, आपका प्लस के साथ जाएगा आपका, और ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, ये RCOONA, और ये बना क्या आपका और निकला क्या आपका H2O। ये जो बना है ना, इसको क्या कहा जाएगा, आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट कहेंगे हम लोग। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। एग्जाम्पल समझना यहाँ पर, अगर हमने कहा R के प्लेस पे हमें दो कंपाउंड पढ़ना है। एक हमने कहा फॉर्मिक एसिड है, यानी HCOOH, ये क्या हमारा फॉर्मिक एसिड है। अगर फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन NO तक कराते हैं आप लोग तो क्या होगा, आपका यहाँ का H और यहाँ का OH, यानी H और OH क्या हो जाएगा, आपका H2 निकल जाएगा और बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका HCOONA, और क्या निकलेगा आपका H2 निकलेगा। ये क्या बना कहलाएगा, आपका सोडियम फॉर्मेट कहलाएगा आपका। सेम कंडीशन अगर हमने कहा यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया जाए, यानी CH3COOH लिया जाए और NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, सेम कंडीशन में क्या होगा, आपका यहाँ से आपका OH यानी कि जल निकलेगा आपका, और ये जुड़ेगा क्या बन जाएगा आपका CH3COONA, और क्या निकल जाएगा आपका H2O। ये जो बना इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, जब भी क्षारों के साथ क्रिया कराओगे तो हमेशा क्या होगा, आपका लवण मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और क्या निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, किसके साथ, सक्रिय धातुओं के साथ हमें क्रिया कराना है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करेगा क्या रहेगा, आपका धातु लवण बनाएगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त करेगा। रिएक्शन देखते हैं RCOOH, सक्रिय धातु जैसे हमने कहा कि आपका सोडियम एक सक्रिय धातु है आपका। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से कि आपका सोडियम यहाँ लगेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा, COONA, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है आपके 2 और यहाँ पे कितना है 1, इसलिए हम इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो सोडियम भी क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, सोडियम जो होगा क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे HCOOH, यहाँ पे सोडियम मेटल रिएक्शन कराएंगे और क्या बन जाएगा, HCOONA बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। रिएक्शन सेम बैलेंस हो, कोई अंतर नहीं है। अगर हमें एसिटिक एसिड का प्रयोग करना है तो CH3COOH, और यहाँ क्या करना आपका सोडियम मेटल यूज करोगे और क्या बन जाएगा आपका CH3COONA। अच्छा, आगे हमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, सेम रिएक्शन होगी, इससे बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सक्रिय धातुओं में कौन कौन सी धातु आ जाएगी आपकी, जैसे हमने कहा सोडियम साथ रिएक्शन करा सकते हो, पोटेशियम साथ करा सकते हो, कैल्शियम साथ करा सकते हैं, जिंक के साथ करा सकते हैं। जितने भी मेटल है, ये सब कैसे होते हैं, आपके एक्टिव मेटल कहलाते हैं, यानी सबके साथ सेम रिएक्शन होगा, रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। 3 नंबर रिएक्शन क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, यानी RMgX साथ क्या करना, के साथ क्रिया करानी। अगर हम कहेंगे RMgX क्या होता हमारा, तो RMgX क्या, RMgX ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। अच्छा, किसके साथ कराना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराना है।
और किसके प्रेजेंस में कराना है, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर के प्रेजेंस में आपको यह क्रिया करानी है। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे क्या कि अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या ब्रेक होगा आपका, H पॉजिटिव, OH आपका नेगेटिव। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या देखने मिलेगा आपका यहाँ पर कि इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो जो आपका यहाँ पे क्या है आपका प्लस पार्ट है वो किस साथ जाएगा आपका माइनस के साथ में, और जो माइनस वाला पार्ट है उसके साथ जाएगा आपका प्लस के साथ में जाएगा। तो बनेगा क्या आपका RH, इसे क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है, और निकलेगा क्या आपका यहाँ से निकल जाएगा आपका RCOO Mg और X, ये निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमने कहा कि यहाँ पर हमने क्या लिया आपका इस जगह पर CH3Mg जैसे Br, इसका नाम क्या है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अगर इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं आपका फॉर्मिक अम्ल के साथ कराएंगे, यहाँ से ब्रेक होगा, इससे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, इससे क्या आएगा आपका नेगेटिव। इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो मैग्नीशियम पॉजिटिव से क्या आएगा आपका नेगेटिव, तो ये प्लस वाला पार्ट इस माइनस के साथ जाएगा और ये आपका माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ जाएगा। किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में ही क्रिया होगी, क्या बन जाएगा आपका ध्यान रखना CH3 एक H मिल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH4 और क्या निकल जाएगा आपका यहाँ निकलेगा HCOO MgBr। ठीक है, ये निकल जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन है। अगर सेकंड अपक्रिया कराना तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं आपका एसिटिक एसिड CH3 MgCl, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है किसके साथ एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ क्रिया कराएंगे आपका सेम कंडीशन में। यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसको यहाँ ब्रेक करोगे इस पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव से क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा आपका इस पॉजिटिव से, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव से। तभी क्या बन जाएगा आपका यहाँ से CH4 और क्या निकल गया आपका CH3COO Mg। सेकंड टाइप ऑफ क्रिया है किसका है कार्बनिक अम्ल का, जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन समूह क्या करेगा क्रिया करेगा आपका। इसके अंतर्गत हमने पहला क्रिया कौन सी आपका एस्टरीकरण। अगर एस्टरीकरण क्रिया देखोगे तो इसमें क्या देखने मिलेगा आपको कि जो कार्बनिक अम्ल है यानी RCOOH है वह क्या करेगा एल्कोहल के साथ क्रिया कराया जाएगा। किसके वजह से कराया जाएगा आपका, ये कराया जाएगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के वजह से क्रिया कराएंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ से कि अगर हम यहाँ से क्या OH और इस वाले पार्ट का क्या आपका H, तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2O निकल गया, बना क्या आपका RCOOR यानी क्या बन जाएगा RCOOR। ये क्या इसे क्या कहते हैं हम लोग एस्टर कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है एस्टरीकरण क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा एस्टिक एसिड यूज करेंगे यानी CH3COOH और यहाँ क्या रखेंगे आपका मान लीजिए मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH है। सेम कंडीशन में होगा तो क्या निकलेगा आपका H2 निकलेगा, यहाँ का OH और इधर का आपका H रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा आपका CH3COOCH, ये बन जाएगा आपका। ठीक है।